everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about taxonomical aids. तो चैप्टर हमारा चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड और हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी क्या होता है बेटा? इट बेसिकली डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें क्या करना है? ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका नामकरण करना है, उसके बाद उनको क्लासिफाई करेंगे हम डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या क्या रिफ्लेक्ट करती है बेटा? देखिए, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसी होती है, एंड बेटा हमें डिटेल्स बताती है किस चीज की? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी है ऑर्गेनिजम्स की, एंड बेटा इकोलॉजी कैसी है ऑर्गेनिजम्स की। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें ये बताती है। तो चलिए हम मूव करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की तरफ। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर एंड उसकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगी, वो हमारे पास क्या रहेगी बेटा? टेक्सोनॉमिकल एड रहेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन। आप सभी ने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक जगह पे पार्क सा बना होता है, वहां पे प्लांट्स लगे होते हैं और बेटा उनके साइंटिफिक नेम्स लिखे होते हैं। तो यही तो है बोटेनिकल गार्डन। देखिए, सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन में हम बेटा कंजर्व करते हैं लिविंग प्लांट्स को। अंडरलाइन करा है मैंने, कंजर्व। ठीक है, लिविंग प्लांट्स को। तो कंजर्व वर्ड यूज होता है बेटा लिविंग के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमने प्लांट को तो कंजर्व कर दिया, उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बोटेनिकल नेम प्लांट का, उसके बाद लिखेंगे कौन सी फैमिली से प्लांट है जो वो बिलोंग कर रहा है। दिस इज बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन नहीं होती है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये नीट के फेवरेट क्वेश्चंस है। देखिए, क्यों इंग्लैंड में हमारे पास है, इंग्लैंड में क्यों नाम का बोटेनिकल गार्डन है हमारे पास। इंडिया की बात करें तो बेटा कोलकाता में है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें मिलता है लखनऊ में। ठीक है, ये हो गया हमारा बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट 8 पे मूव करते हैं, वो है जूलॉजिकल पार्क। जू का मतलब जंगल, जूलॉजिकल पार्क जहां पे ऑर्गेनिजम्स को यानी कि एनिमल्स को रखा जाएगा। एनिमल्स को मार के नहीं रखेंगे, कंजर्व करेंगे। कंजर्व किसको करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। बेसिकली क्यों कंजर्व कर रहे हैं? ताकि हम बेटा उनकी फूड हैबिट्स को एंड मेटिंग हैबिट्स को स्टडी कर पाए। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन इसके बारे में डिस्कस करा है। तो मैंने बोला कि एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं कंजर्व कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, हम उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो मैं इसको कह सकती हूँ आर्टिफिशियल सिस्टम। मूव करते हैं अगली टैक्सोनॉमिक एड की तरफ। वो हमारे पास है बेटा हर्बेरियम। स्कूल में देखा होगा टीचर ने बोला कि पत्ते लेके आओ, उसको लिफाफे में डालो, पेपर में चिपका दो। वो हर्बेरियम ही तो है, लेकिन इसको अब हम थोड़ा सिस्टमैटिक बनाएंगे साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं डेड प्लांट्स को। मैंने वर्ड अंडरलाइन करा है प्रिजर्व। प्रिजर्व हम यूज करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो हम इसमें प्रिजर्व करेंगे डेड प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद बेटा हम इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर मुझे क्विकली देखना है कि कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो मैं हर्बेरियम शीट्स को देखूंगी। ये कुछ ऐसी होती है हमारी हर्बेरियम शीट। इसके ऊपर ये हमारा प्लांट लगा हुआ है, थोड़ा गंदा बना है, एडजस्ट करना। नीचे डिटेल्स लिखी होंगी इसकी। डिटेल्स में क्या क्या होगा देखते हैं। लोकल नेम लिखेंगे कि जिस जगह में हमें वो प्लांट मिल रहा है वहां की जगह के लोग उसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा बोटेनिकल नेम, फिर लिखेंगे उसका इंग्लिश नेम। ठीक है, अब नेम ऑफ द कलेक्टर, जिस बंदे ने कलेक्ट करा है उसका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे एंड फैमिली लिखेंगे प्लांट की। ठीक है बेटा, अब देखिए हर्बेरियम शीट्स को हम अरेंज कैसे करते हैं, जो कि उस समय का एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हर्बेरियम शीट्स को अरेंज करते हैं। मूव करते हैं अगली टेक्सोनॉमिक एड की तरफ। वो है हमारे पास म्यूजियम। सभी म्यूजियम में गए हो, हिस्टोरिकल म्यूजियम्स में गए होगे आप ज्यादातर। ठीक है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में भी कई बार म्यूजियम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, स्कूल्स में भी मिल सकते हैं। म्यूजियम में हम बेसिकली चीजों को क्या करते हैं बेटा?
प्रिजर्व करते हैं, राइट। अब देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ये पार्ट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये प्रिजर्व करते हैं, अगेन आई हैव रिटन प्रिजर्व करते हैं प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को। इसमें बेटा ड्राई स्पेसिमेंट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम, जार में, लिक्विड सोल्यूशन में भी ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बेटा स्टफिंग करते हैं हम इन केस ऑफ लार्जर एनिमल्स, एंड बेटा हम स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स हम स्केलेटन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं म्यूजियम में, ठीक है। जैसे मम्मीज पड़ी होती है ना म्यूजियम में, वैसे बोल रही हूँ मैं। उसके बाद इंसेक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, स्टेप्स पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टेप्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास। हमने क्या करा बेटा, इंसेक्ट को कलेक्ट करा। मैंने बोला कॉकरोच को प्रिजर्व करना है, आप कॉकरोच को कलेक्ट करके लेके आए, मैंने लैब में लाके उसको मार डाला। पहला स्टेप रह गया हमारे पास कलेक्शन, फिर मैंने उसको किल करा, उसके बाद मैंने ऐसे करके पिन्स लगा के उसको प्रिजर्व कर दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो कि है बेटा हमारे पास बुक्स भी टेक्सोनॉमिक एड है बेटा। बुक्स में हम डिस्कस करते हैं 4 तरह की चीजें, जिसमें हमारे पास रहती है फ्लोरा, जिसके पास बेटा इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होती है, हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, कि कौन सा प्लांट कौन से हैबिटेट में कितनी अमाउंट में मिल रहा है हमें, इसकी इंफॉर्मेशन होती है बेटा फ्लोरा में। नेक्स्ट मूव करते हैं मैनुअल्स में। फ्लोरा में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मैनुअल में उससे कम मिलते हैं थोड़े से, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं नेम्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है बेटा कैटलॉग्स में उससे भी कम फीचर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मोनोग्राफ। मोनो मीन्स 1, तो ये बुक होगी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के ऊपर बुक होगी ये, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को। द लास्ट टेक्सोनॉमिक एड इज की क्या है। अब देखिए बेटा, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। हमें कोई स्पीशीज मिली, हमने उसके फीचर्स को लिस्ट डाउन करा, उसमें से कुछ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ हम रिजेक्ट करेंगे। जिसको हमने एक्सेप्ट करा बेटा वो की है, की गिव अस अ लीड। आई होप सभी को टेक्सोनॉमिक एड्स क्लियर हो गई होंगी, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।